नहीं है। कैसे पालन हो, कैसे हमारे बच्चे जीवित रहे। हे विधाता, अब कुछ समझ में। भाई रोते क्यों हो, धैर्य रखो। संकट की घड़ी में अब हमारे पास बस एक ही उपाय है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, सूखा भयंकर पड़ चुका है। ना खेतों में अन्न होता है, ना ही पीने को पानी है। भैया मेरा विचार तो ऐसा है, क्यों ना हम तुम महाराज के पास चले। हमारे महाराज बृहराज जनक बड़े ही दयालु और बड़े ही धर्मज्ञ हैं। वो हमारी अवश्य कुछ न कुछ सहायता करेंगे। सत्य कहते हो भ्राता, हमको और आपको महाराज के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने और आपने पूरे 1 साल तक इतने कष्टों को सहन कर लिया। अब यह कष्ट हम पर और सहन नहीं हो रहे। हमारे बच्चे और हमारे पशु जानवर सभी भूख से अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। सत्य कहते हो भैया। अब हम और उनसे ही फरियाद करते हैं कि महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, हम तो प्रजावासी भूख और प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। राजन, आपको तो ज्ञात ही होगा कि 12 वर्ष हो गए, सूखा घोषित हो गया। भगवान, हमारे खेतों में अन्न का दाना पैदा नहीं हो रहा। कोई भी दोष नहीं है, ये तो सब मेरे ही कोई पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित है, जिसे आप भोग रहे हैं। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है। भाइयों, हम भी बहुत दिनों से तलाश में थे कि इस दुख से दूर का क्या उपाय किया जाए, किंतु जब तक तुम में इस दुख के सहने की शक्ति थी, तब तक तुम इस दुख को सहते रहे। किंतु अब तुम पर ये दुख नहीं सहा जाता। हम आज ही कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि आपका दुख दूर हो, चाहे हमें अपने प्राणों का भी परित्यागन करना पड़े। आपके लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता होता हो, वह आप राजमहल से प्राप्त कर लें। सेवक इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो, इनको पूर्ण संतुष्ट करके हमारे राज्य से भेजिए, और हम इस दुख का उपाय करने के लिए आज ही श्री गुरु जी महाराज से निवेदन करेंगे और इनसे मंत्रणा लेंगे कि इस दुख का निवारण कैसे हो। महाराज अत्यंत ही दुखित होकर हमारे पास में आई है। अब आप ही इसका कोई निवारण कीजिए, कोई उपाय बतलाइए, जिससे कि यह संकट दूर हो। सभा में बुद्धमानों की में गया था, वहां मैंने इस बात का कथन भी किया था, जिस राज्य में इस प्रकार का अकाल संकट हो तो इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो हे राजा, और आपकी पत्नी को हल बनकर, बैल बनकर नगर को जोतना होगा, जिससे इस संकट का निवारण हो सकता है। यदि आप में इस प्रकार की सामर्थ्य है तो आप इस उपाय को कीजिए।
महाराज, गुरु जी महाराज, कहिए राजन। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों का ही परित्यागन क्यों न करना पड़े। मैं अभी महलों में जाता हूँ और महारानी से मंत्रणा लेता हूँ कि उनकी इस कार्य में क्या सम्मति है। आप सत्य कहते हैं राजन। का तिनका भी नहीं उग रहा, धरती पानी के बिना सूख कर फट गई है। आज हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा अत्यंत ही दुखित होकर हमारे पास आई है। इस दुख का निवारण करने के लिए राजन, आप और आपकी महारानी दोनों बैल की जगह लगकर और गुरुजी महाराज किसान की जगह लगकर इस पृथ्वी को जोता जाए तो इस दुख का निवारण हो सकता है। इस कार्य में आपकी क्या सम्मति है। राजन, प्राणों से प्यारी प्रजा के लिए हल चलाना तो क्या, अगर मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूँ। महारानी, हमको तुमसे ऐसी ही आशा थी। अब हल बताया जाए, मैं अपनी प्रजा के लिए तत्पर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। सीता राम अब आपके मन के मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। हे राजन, मैं आज बड़ा शक्ति हूँ। इस संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह मेरा ही अंश है। मैं आपके सबसे प्रसन्न हूँ। आप मुझसे मनचाहा वर मांग लीजिए। दुलारी जान की वंदना करता हूँ। मैया विपदा दूर करो भैया, मैया विपदा दूर करो भैया। नाम सीता हुआ, वो महाराज जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम जानकी हुआ। महाराज जनक को विदेही कहते हैं, इसलिए उनका नाम वैदेही हुआ। बोलिए महाराज माता जानकी जी की, जनक नंदिनी की जय हो। करने हैं 1 मिनट का समय, फिर उसके बाद लीला प्रारंभ होगी। लाली